taken to complete one oscillation. That is what time period is. Time period is time taken to complete one oscillation. Fine? Okay. बच्चों, एक ऑसिलेशन, अब सवाल आता है एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है? एक ऑसिलेटरी मोशन है, उसमें एक वन ऑसिलेशन मीन्स व्हाट? वन ऑसिलेशन जो सिंपल बुक्स पे डेफिनेशन दी होती है, मान लो ये अपनी मीन पोजीशन पे, इसको एमपी बोलते हैं, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से निकला, ये गया कहाँ? अपने राइट एक्सट्रीम पे, राइट एक्सट्रीम से वापस आया मीन तक, मीन को ओवरशूट किया, पहुंचा अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे, यहाँ से जब वापस आएगा मीन तक, इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। क्या करना है? सिंपल यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ वापस आना है। ठीक, जब वापस लौट के आएगा मीन पे, इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। और इस ऑसिलेशन में इस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। मैं आपको इस टाइम पीरियड के बारे में एक यूनिक सी बात बताता हूँ, क्या है, सुनना। बुक्स तो आपको कहेंगी कि दिस इज वन ऑसिलेशन, मीन से यहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया, तो काम खत्म। असल में दिस इज नॉट द प्रिसाइज थिंग। असल चीज़ क्या है वो समझो, इसका इसेंस आपको पता चलेगा। बात यह है कि टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टू रिटर्न बैक टू द कंडीशंस फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट। समझना बात को। देखो, मैं आपको कहूँ कि आपने रूम का दरवाज़ा खोला, पार्टिकल क्या कर रहा था? आप याद रखना, थ्रू आउट चैप्टर इस चीज़ को याद रखना, रूम है, रूम के अंदर पार्टिकल है, एसएचएम किए जा रहा है, तुमने दरवाज़ा खोला, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, तुम्हारा एसएचएम इससे बहुत आसान हो जाएगा। तो तुमने रूम का दरवाज़ा खोला, तुमने पार्टिकल को कहाँ पे पाया? ज़रूरी है तुम उसको मीन पे देखो? नहीं, मे बी तुमने उसको कहीं और देखा। तो तुम अब कैसे डिफाइन करोगे टाइम पीरियड? तुमने तो मीन पे देखा ही नहीं। एक चीज़ तुम कर सकते हो कि तुम इसके मीन पे आने का वेट करो, फिर वहाँ से काउंट करो एक ऑसिलेशन। समझ गए बात? लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअल टाइम पीरियड का एसेंस पता हो तो तुम इसके मीन पे आने का वेट नहीं करोगे। तुम क्या करोगे काम? देखो, तुम में से किसी स्टूडेंट ने इसको यहाँ पे देखा और तुम्हें पता चला कि यहाँ से अभी भी कहाँ जा रहा है? राइट। मतलब इसका अभी राइट में एम्पलीट्यूड आना बाकी है, तभी तो ये राइट जा रहा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि भाई जब तुमने इसको ऑब्जर्व किया यहाँ से, अगर तुमने घड़ी पे टाइम शुरू किया है, अब तुम टाइम पीरियड मेजर कैसे करोगे? तुम्हारे लिए टाइम पीरियड क्या होगा? तुम्हारे लिए टाइम पीरियड वो टाइम होगा जितना टाइम ये पार्टिकल लेगा बिल्कुल इसी जगह पर आने में, इसी जगह पर उसको आना है। लेकिन कंडीशंस बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसा आपने इसको देखा था। आपने इसको इस पोजीशन ए पे देखा था, कहाँ जाते हुए? राइट वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो जब ये पहली बार इस पोजीशन पे रिटर्न करेगा, पहली बार वहां पर होगा, वो नहीं मैं बोल रहा हूं, पहली बार वहां पर तो ये अभी है, पहली बार रिटर्न जब करेगा इस पोजीशन पे, लेकिन रिटर्न भी कैसे करेगा? किस डायरेक्शन में वेलोसिटी? होके राइट साइड होनी चाहिए वेलोसिटी, उतने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। देखो, ये कहाँ जा रहा है अभी? मान लो तुम इसको देखा, जो ही तुमने देखा ना, अब काउंट करना स्टार्ट किया, यहां से हमारा टाइमर चालू है। ये कहाँ जाएगा? वहां से टाइमर चल रहा है, ये कहाँ जाएगा? अपने राइट एक्सट्रीम पे। मान लो रुक गया ना, तो इस प्रोसेस में लगे मानो 2 सेकेंड। कितने? 2 सेकेंड। तो एक टाइम तो ये गिना आपने, क्या 2 सेकेंड्स का टाइम पीरियड है? नहीं, टाइम पीरियड में ये आना चाहिए वापस पोजीशन ए पे। अब क्या करेगा? इस पॉइंट से रिटर्न करेगा, रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न करते करते आ गया ना ए पे, आएगा ना ए पे। लेकिन जो ही अब ये ए पे आया है, क्या ये ए पे वही सब कंडीशंस लेके आया है जो हम छोड़ के गए थे? नहीं। इस टाइम जब ये ए पे आया है ना, तो वेलोसिटी कहाँ को लाया है? लेफ्ट साइड। ये हमारा टाइम पीरियड नहीं हो सकता, ये तो कोई गैर इंसान है। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ है, तो हमने गिन लिया यहाँ तक टाइम, हमने गिना और 2 सेकेंड। मैं बस ले रहा हूँ 2 सेकेंड, चलो 2 नहीं, आप ये नहीं समझना कि 2 ही लगेंगे, मैं कहता हूँ चलो 3 सेकेंड और लग गए। होते होते क्या होगा ना, हमने यहाँ से इसको फर्दर जाने दिया, तो ये चलता रहा, यहाँ आके थम गया अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे। यहाँ से ये लेफ्ट एक्सट्रीम तक मान लो इसको लगे 6 सेकेंड और, लेफ्ट एक्सट्रीम से ये फिर से निकला।
अब देखो, अब लेफ्ट एक्सट्रीम से निकलने पर ये फिर से पहुंचेगा ए पर। अब जब ये ए पे लौट के आया है, क्या ये इंस्टेंट पर जो तुम टाइम अब टोटल देखोगे वो टाइम पीरियड होगा? हाँ, क्योंकि कंडीशन सारी लौट के आई हैं। तो इसमें मान लो 6 सेकंड, 7 सेकंड और लगे, तो 7 + 6 + 5 इज 12 सेकंड्स वुड बी द टाइम पीरियड। ठीक है, मान लो आपने ऐसा नहीं किया होता, आपने वेट किया होता कि ये कहाँ पर आएगा, अपनी मीन पोजीशन पे, फिर आपने टाइम पीरियड माना होता कि मीन पोजीशन से, अब जब मीन पोजीशन पे आता यहाँ पर तो कहाँ जाता? लेफ्ट। सो मीन से लेफ्ट, लेफ्ट से फिर यहाँ, फिर से मीन, ये भी आपको कितना निकलता? 12। ठीक, तो टाइम पीरियड को और एक ऑसिलेशन की नोशन को दिमाग में ऐसे रखो कि एक ऑसिलेशन तब कंप्लीट होती है जब पार्टिकल उसी पोजीशन पे आता है जहां से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है, लेकिन वैसे ही उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी को लेके। सो अब मुझे एक बात बताओ, टाइम पीरियड में जितना टाइम गुजरता है, क्या उस टाइम में एक्स सेम होगा? ऑफ कोर्स। और क्या सेम होगी? वेलोसिटी। अब देखो, ये चीज आपको बुक्स पे मुझे नहीं लगता कहीं पर मिलेगी कि टाइम पीरियड इस तरह से निकाला गया हो। वहां पर आपको बोल दिया जाएगा ओमेगा = 2π/t, तो t = 2π/ω, याद रखो टाइम पीरियड नहीं। वी विल सी वाई सो। देखो सर, हमें तो पता है कि x, ये मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं, आप लिखना चाहो, मैं असल में टाइम पीरियड की डेफिनेशन पे था, आप इसको लिखना चाहो तो लिखो, साइड में लिख के रखो, कोई लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिखता हूं x = a sin ωt + phi। x = a sin ωt + phi। ओके सर, x = a sin ωt + phi तो लिख लिया, आगे क्या करें? अच्छा ठीक है, अब समझना बात, मैंने क्या कहा था, आपने इसको कहाँ नोटिस किया? इस पॉइंट पे, ये इसकी नेचुरल थी दिस। हाँ, एक चीज मैं बोल दूं, सॉरी, एक चीज मैं बोल दूं, ये जो फाई है ना, फाई इज एक्चुअली साइन इनवर्स x0/a। x0 इज व्हाट? जहां आपने इसको दरवाजा खोल के देखा था। फॉर डिफरेंट पीपल x0 विल बी डिफरेंट, therefore x0 will depend on initial conditions। आपने इसको कहाँ पर देखा? If x0 depends on initial conditions, then phi also depends on initial conditions। So phase constant, it is not constant for every time, it depends on the initial condition। ठीक है, एक ऑब्जर्वर के लिए कॉन्स्टेंट, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए तो एक कॉन्स्टेंट ही है। ओके, नाउ कॉन्स्टेंट है, वैल्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, ओके। नाउ सर, यहां पर मैंने इसको यहां पर ऑब्जर्व किया, यहां पर, यहां से ये कहाँ निकला? राइट, पहुंचा इस एक्सट्रीम, यहां से ये गया यहाँ, यहां से आया यहाँ, फिर यहाँ वापस, इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। क्या करते हैं का, जो ही आपने इसको यहां पर देखा ना, आप लिख लो x = a sin ωt। ठीक, मतलब इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपने इसको यहां पर देखा, नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपने इसको कहाँ देखा? वहीं पर। तो क्या अभी का इंस्टेंट ऑफ टाइम और नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्या ये सेम x होगा? यस, मैं कहूंगा लेट एट द इंस्टेंट t1, लेट एट द इंस्टेंट t1 पोजीशन इज x1। तो इस एक्सप्रेशन में मैं लिखूंगा x1 = a sin ωt1 + phi। ठीक है, और दूसरे इंस्टेंट पर आपने क्या देखा? दूसरे इंस्टेंट पर आपने देखा x2 = a, तो कॉमन होगा, a sin ωt2 + phi, क्योंकि टाइम तो बीत गया होगा ना, नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम t2 होगा। फाई क्यों मैंने फिक्स लिया? क्योंकि इंसान तो मैं ही हूं, मैंने ही तो इनिशियली देखा होगा इसको, तो फाई दोनों के लिए सेम होगा। ओके, बट क्योंकि ये एक टाइम पीरियड है, मतलब इंस्टेंट t1 से t2 तक जाने में हमने कितना टाइम ट्रेवल किया? अ टाइम विच इज एक्चुअली टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड के बाद क्या होता है? दोनों x सेम होते हैं ना, सो देयरफॉर मैं लिखूंगा x1 = x2। तो मुझे मिलेगा a sin ωt1 + phi = a sin ωt2 + phi। ठीक, a और a गया कैंसिल, तो साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट। याद रखना, मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला छोटा सा है। सो फॉर्मूला क्या? इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू n pi ± 1 raised power n into alpha।
यही लगा लो यहाँ पर, थीटा ये है और अल्फा ये है, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा T1 प्लस फाइव एन पाई प्लस माइनस 1 रेज पावर n इंटू ओमेगा T2। ठीक, या ऐसे, सॉरी आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, थीटा तो ये है आपका और अल्फा ये है, ऐसे ओमेगा T2 प्लस फाइव इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज पावर इंटू ओमेगा T1 प्लस फाइव। राइट, अब देखो बच्चा, यहाँ पर हम किस वजह से पहुँचे, ये इस वजह से x1 इक्वल टू x2 होने की वजह से। अब समझना, यहाँ n के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, n के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। अब बहुत सारे वैल्यूज क्यों हो सकते हैं, क्योंकि x1 और x2 बहुत बार बराबर आएंगे, बहुत बार ये इक्वेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इस ब्लॉक को x1 इक्वल टू x2 होने के लिए क्या करना है, इसको वापस इसी पोजीशन पे आना है। ये तो बहुत बार ऐसा करेगा, देखो यहाँ से निकला ये यहाँ से आया वापस, तो एक बार किया ऐसा, यहाँ से गया और यहाँ आया, दूसरी बार किया ऐसा, फिर यहाँ से आया वापस, तीसरी बार किया ऐसा। सो n का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जब पहली बार ऐसा किया, जब पहली बार ये यहाँ से यहाँ तक लौट के आया, तो क्या पहली बार लौट के आने पे टाइम पीरियड हमें ऑब्टेन हुआ, टाइम पीरियड वाली कंडीशन? नो। जब दूसरी बार आया, क्योंकि तब वेलोसिटी रिपीट हुई, तो n इक्वल टू 2 पे टाइम पीरियड कंडीशन मिलेगी। फॉर टाइम पीरियड कंडीशन n शुड बी कितना, 2। एक तो 2 लगा लो, यहां पर ओमेगा T2 प्लस फाइव इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस 1 रेज पावर 2 इंटू ओमेगा T1 प्लस फाइव। सो ओमेगा T2 प्लस फाइव इज इक्वल टू 2 पाई प्लस ओमेगा T1 प्लस फाइव। 5 और 5 गया कैंसिल, तो तुम्हें मिलेगा ओमेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 पाई, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब समझो बात, T2 कौन सा टाइम है, जब ये लौट के वापस आया। T1 कौन सा टाइम है, शुरुआत का टाइम। तो सपोज शुरुआत का टाइम था 4 सेकेंड, मतलब आपने T नोट किया था पहले, इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट T इक्वल टू 4 सेकेंड आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, और एट T इक्वल टू, यानी कि T1 4 है, एट T इक्वल टू 10 सेकेंड ऐसा हुआ कि ये वापस आया। तो एट T2 10 सेकेंड, तो कितने सेकेंड में वापस आया, T2 माइनस T1, यानी कि 10 माइनस 4 यानी कि 6 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। देयरफॉर T2 माइनस T1 इज एक्चुअली व्हाट, देयरफॉर T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, एंड दिस T इज व्हाट, टाइम पीरियड। इसीलिए टाइम पीरियड को कहा जाता है कितना, 2 पाई बाई ओमेगा। एम आई राइट? हाँ, तो ये असल रीजन है टाइम पीरियड को 2 पाई बाई ओमेगा बोलने का। अदरवाइज टाइम पीरियड